देखो यार, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम नेम इज अ सबसेट एंड ये हमारा मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। वीडियो को देखने से पहले आपको प्री रिक्विजिट है कि आपको एरे आना चाहिए एंड आपको बिट मैनिपुलेशन आना चाहिए, जो कि ये दोनों टॉपिक्स जो हैं मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। इन दोनों वीडियोस का जो लिंक है आई बटन पे मैं दे दूँगा, यहाँ पे कहीं पे होगा मैं दे दूँगा। फर्स्टली आपको जाकर के बहुत सारे वीडियोस देखने, देन यहाँ पर आओगे तब जाकर के अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम है, सबसेट प्रॉब्लम है, इसको मैं पावर सेट के थ्रू सॉल्व करूँगा, राइट। लाइक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड आउट द ऑल पॉसिबल ऑफ सबसेट्स। सो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़े होगे, पावर सेट क्या होते हैं, पावर सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। सो मैं चलता हूँ, सबसे पहले आपको बताता हूँ पावर सेट क्या होता है। सो देन आई विल गिव यू द स्ट्रैटेजी हाउ यू कैन सॉल्व सबसेट प्रॉब्लम यूजिंग द पावर सेट, राइट। तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस द व्हाट इज पावर सेट एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट। ये नोट्स की बात करें तो आपको नोट मिल जाएंगे, नोट्स आपको ड्राइव पे मैं अपलोड कर देता हूँ, आप जा करके वहाँ से सारे नोट को एक्सेस कर पाओगे, राइट। सो लेट्स से आपके पास एक सेट है, सेट इज़ ए बी सी एंड डी। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी। सो अगर हम बात करें तो 2 to the power 4 इक्वल टू 2 into 2 into 2 इक्वल टू 16, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल जो पावर सेट हमारे पास बनेगा वो हमारा 16 बनेगा, राइट। अब कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको सबसे पहले चलते हैं देखते हैं, राइट। आपके पास एक एम्प्टी होगा एंड ये इंडिविजुअली सारे एलिमेंट होंगे। ए को बी से मैप करते हैं, ए को सी से मैप करेंगे, ए को डी से मैप करेंगे। देन अब करना क्या है, आपको इन दोनों पोजीशन को फिक्स करना है, फिर इसके अगेंस्ट आपको फाइंड आउट नेक्स्ट, राइट। ए बी के साथ में सी को लेंगे, ए बी सी, एंड ए बी के साथ में डी को लेंगे, ए बी डी। ए को एंड डी के साथ में अगले वाले को मैप करेंगे। क्या समझे, पहली बार में मैंने ए और बी को फिक्स किया, अब दूसरी बार में हमें क्या करना है, ए को एंड बी को फिक्स करना है, इसके अगेंस्ट आपको डी को फाइंड आउट करने हैं एंड ऐसे करके जितने भी एलिमेंट है उसको करने हैं, राइट। ए है एंड सी को फिक्स किया एंड डी ले लिया, राइट। अब बात करते हैं, अब देखो बी को सी के साथ में मैप करना है एंड बी को डी के साथ मैप करना है। अब क्या करना था, इन दोनों को फिक्स करके इसके साथ मैपिंग करनी थी। अब हम आएंगे सी पर, यहाँ से आपको सी को लेना है एंड डी के साथ मैपिंग करनी है, राइट। एंड एट द एंड आपको इस पूरे सेट को ले लेना है, ए बी सी एंड डी। अब देखो हमारे पास 2 to the power n यानी कि 2 to the power 4 इक्वल टू 16 ओवरऑल सबसेट्स निकल के आए होंगे। ये इसका नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये 2 to the power n इक्वल टू 16 होगा, राइट। ए बी सी का निकालेंगे, राइट। तो 2 to the power 3 इक्वल टू, यानी हमारे पास 8 सबसेट्स निकल के आएंगे। अब देखो इस सेट में हमें क्या ध्यान में रखना है कि इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करो। पहली बार में कोई भी यहाँ से एलिमेंट को हम नहीं पिक कर रहे हैं। अब दूसरी बार में देखो हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले लोकेशन को पिक कर रहे हैं, इस वाले में इसको बस पिक कर रहे हैं, हमारे पास सी आ गया सबसेट। एंड सेकंड में अब देखो आप यहाँ पे हो, ये बी को आप ले रहे हो, बी एंड सी को दोनों को लेना है, यानी कि इन दोनों को लेना है। सो वी विल पिक द ए को पिक करना है एंड सी को पिक करना है, राइट। फिर आप ए को पिक करना है, बी को पिक करना है, सो वी विल पिक द ए एंड बी एंड फिर उसके बाद हमको इन सभी को पिक करना है। सो वी विल पिक द ईच एंड एवरी एलिमेंट। अब देखो क्या है, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ये हमारे टोटल 8 हैं। तो ये हमारा जो लूप चलेगा 1 to लेकर के 10 तक चलेगा, राइट। सो 0 पे आने के बाद सबसे पहले हमें इंडेक्स लेना है। ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये हमारा 1th इंडेक्स है, ये हमारा 2th इंडेक्स, राइट। तो सबसे पहले हमें इंडेक्स 1 लेंगे और जो भी इंडेक्स होगा उसी इंडेक्स में 3 है तो हम 2 डालते हैं, क्योंकि 0th बेस इंडेक्सिंग है, राइट। सेट की साइज -1 मैंने ये कर दिया। हमारा फर्स्ट सबसेट होगा वो एम्प्टी होगा, राइट। आइटरेटर विल बी मूव फ्रॉम हियर टू हियर। स्टेप 2 में सबसे पहले इंडेक्स आपको रखना है, इंडेक्स की साइज हमेशा 2 से स्टार्ट होगी, राइट। अगर नंबर हमारा नॉट इक्वल टू 0 जब तक नहीं होता, 1 से एंड कर, सो हमारा रिजल्टेंट जो होगा 1 होगा। अगर ये 1 होता है, 1 है तो हमें इसको सेट में अपने सबसेट के अंदर रखना है। तो हमने एक दूसरा सबसेट बनाया जिसके अंदर पहला जो एलिमेंट हुआ इस वाले इंडेक्स पर की वैल्यू, यानी ये वाला इंडेक्स क्या था हमारा 2 था, 2th इंडेक्स पर की जो वैल्यू है, लाइक मैंने ले लिया सी को। जो भी आपका नंबर है उस नंबर को राइट शिफ्ट कर दो 1 टाइम, नंबर विल बी 0 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो फॉल्स होने के बाद हमारे पास एक सबसेट मिला। अब चलते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर ये 0 नहीं, ध्यान रखना, सो सबसे एंड ऑपरेशन करोगे वैल्यू निकल के आएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेशन अगर आप पढ़े हो तो 0 1 हमारा 0 होता है। तो हमारा रिजल्टेंट 0 जब आएगा, जो भी इंडेक्स था उस इंडेक्स को बढ़ा लो, इंडेक्स विल बी डिक्रीज्ड बाय 1। जो नंबर है उस नंबर को आप राइट शिफ्ट कर दो 1 टाइम,
ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, राइट। फिर से वही काम, जो नंबर है उसको एंड करना है 1 के साथ में। एंड करने के बाद हमारा रिजल्टेंट 1 आया, तो 1 आ गया। सो उस केस में ये वाला जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स पर की वैल्यू हमें ले लेनी है, यानी बी को ले लेना है, राइट। अब इसको मैं राइट शिफ्ट करूंगा 1 टाइम। सो 0 यहाँ से अपेंड हो जाएगा और ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, ये 0 इसके पोजीशन पे आ जाएगा। सो वैल्यू हमारी 0 हो गई। 0 हो गई तो लूप से हमें बाहर आ जाना है और ये सबसेट के अंदर हमें पुश कर देना है, राइट। सो हमारा पॉइंटर यहाँ पे आता है। जो हमारा इंडेक्स की वैल्यू थी फिर से रीसेट होकर के वो इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो 0 1 1 है। इसको मैं एंड करूंगा 1 के साथ, 1 1 हमारा 1 हो जाएगा और 0 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड वाली मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर के वहां से इस वीडियो को देख लेना, राइट। तो अगर रिजल्टेंट हमारा 1 आता है, इस इंडेक्स पर की वैल्यू ले लेंगे, तो मैं सी को ले लेता हूँ। अब इसके बाद इस नंबर को 1 बिट हमें राइट शिफ्ट करना है, तो ये वैल्यू विल बी बिकम 0 0 1। इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी 1 से, ये 1 हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपका जो नंबर मिला है वो नंबर है 0 0 1। पुट द एंड ऑपरेशन, आपका जो रिजल्ट है रिजल्ट विल बी 1। अगर ये वैल्यू 1 हो जाए तो आपको जो भी इंडेक्स पे हो उस इंडेक्स की वैल्यू आपको अपने सबसेट्स के अंदर रख लेनी है, राइट। यानी बी को मैंने रख लिया, ओके। था नेक्स्ट स्टेप, इसको राइट शिफ्ट करना है जो भी नंबर है हमारे पास, तो वैल्यू विल बी बिकम 0। सो लूप से बाहर आ जाएंगे, तो ये सभी हमारी वैल्यू रीसेट हो जाएगी। पॉइंटर हमारा 4 पे आएगा, राइट। अब हमारे पास जो वैल्यू है वैल्यू इज 1 0 0। हमें यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसके साथ? 1 के साथ में एंड ऑपरेशन करेंगे तो 0 होगा, तो यानी इस इंडेक्स पर की तो वैल्यू हमें नहीं लेनी है, इस इंडेक्स को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इंडेक्स को डिक्रीज कर देंगे, इंडेक्स हमारा 1 हो जाएगा। पॉइंटर हमारा लाइक यहाँ पे आ गया, ये डिक्रीज करेंगे, साथ ही साथ राइट शिफ्ट कर देना है 1 बिट। इट विल बी द 0 1 0 से इंडेक्स विल बी डिक्रीज्ड। एंड देन आपका जो ये नंबर है, इस नंबर को फिर से आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं 1 के साथ। अगर ये 0 हो गया, ये वाला जो इंडेक्स है ये किसी काम का नहीं, 0th इंडेक्स पे आएंगे, इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमारी डिक्रीज होगी। क्या करना है कि जो नंबर है उस नंबर को राइट शिफ्ट कर देना है, जो वैल्यू विल बी बिकम 0 0 1, राइट। तो आपका ये नंबर बन जाएगा, ओके। एंड देन आपको एंड ऑपरेशन अगर परफॉर्म करोगे आप 1 के साथ में, तो वैल्यू विल बी द 1। अगर 1 आ गया, हमें जिस इंडेक्स पे है उस इंडेक्स की वैल्यू हमें लेनी है। तो मैं किस इंडेक्स पे हूँ? 0th इंडेक्स पे। सो इट विल बी बिकम आवर नेक्स्ट सबसेट इज द सी। तो मिल जाने सिंपली आपका जो नंबर होगा उस नंबर को आपको राइट शिफ्ट कर देना है 1 बिट और ये नंबर विल बी बिकम 0 और सबसेट मिल गया। सो सबसे पहला एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है 1 के साथ में। अगर ये 1 आ गया तो इस इंडेक्स पर की जो वैल्यू है उसको पिक कर लो। 2th इंडेक्स पर की वैल्यू मैंने सी को पिक कर लिया। सी को पिक करने के बाद इंडेक्स डिक्रीज होगा, जो आपका नंबर है वो नंबर राइट शिफ्ट करके इस नंबर को आपको रिड्यूस कर देने हैं, ये न्यू नंबर 1। तो ये जो नंबर है फिर से आपको एंड ऑपरेशन 1 के साथ परफॉर्म करने हैं। अगर 0 हो गया तो हमें उस इंडेक्स पर की वैल्यू नहीं लेनी है, इंडेक्स को डिक्रीज कर देना है। एंड देन जो आपका जो नंबर है उस नंबर को राइट शिफ्ट कर देना 1 का, ये 0 हो जाएगा एंड ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब जो आपका इंडेक्स है 1 से 0 हो गया, 0 0 1 है। सो आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है 1 के साथ में। सो ये हमारा 1 हो जाएगा, सो इसको पिक कर लेना है, राइट। कर लूंगा तो यानी कि ए हो जाएगा, राइट। ये हमारा नेक्स्ट सबसेट बन गया। पॉइंटर यहाँ से आगे बढ़ेगा, पास 1 1 0 है, राइट। तो इसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है 1 के साथ में, तो ये हमारा 0 हो जाएगा टोटल। अगर 0 हो जाएगा तो उस इंडेक्स पर की वैल्यू आपको पिक नहीं करनी है, इंडेक्स जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा। जो भी आपके पास नंबर था उस नंबर को आप 1 बिट राइट शिफ्ट कर दो। अगर राइट शिफ्ट इसको करते हो तो आपको फिर से वही टास्क परफॉर्म करने हैं, तो 1 के साथ इसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर ये 1 हो जाता है, हमें जिस भी इंडेक्स पर, यानी कि मैं यहाँ से 1th इंडेक्स पे आ गया था, तो उस इंडेक्स पर की वैल्यू, तो ये बी को हम न्यू सबसेट बना लेंगे, राइट। इंडेक्स डिक्रीज होगा तो इंडेक्स विल बी 0, वो नंबर राइट शिफ्ट करेंगे 1 बिट। फाइनल नंबर हमारे पास ये आया, राइट। जो आपके पास 1 है इसको एंड करो 1 के साथ। अगर ये 1 आ जाता है तो उस इंडेक्स पर की वैल्यू पिक कर लो, यानी 0th इंडेक्स पर की वैल्यू पिक कर लेंगे। तो मैं ए को पिक कर लिया, राइट। सो हमारा पॉइंटर यहाँ पे आया, राइट। 1 1 1 है, 1 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, 1 हो जाएगा एंड ये सभी 0 हो जाएंगे। अगर ये 1 हो गया है तो यानी जिस इंडेक्स पर हो 2th इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमारा सबसेट होगा। द सबसेट इज सी, इंडेक्स विल बी डिक्रीज्ड बाय 1, नंबर विल बी राइट शिफ्टेड बाय 1 0 1 1। तो जो न्यू नंबर बन रहा है उसके साथ में आपको फिर से एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं 1 के
साथ। सो आपके पास जो वैल्यू आएगी ये तो फिर से 1 आएगी, तो आप 1th इंडेक्स पे आ गए हो। 1th इंडेक्स पर की जो वैल्यू है उसको पिक करना है, यानी बी को मैंने पिक कर लिया, राइट। अब आपके पास क्या करना है, जो इंडेक्स है इंडेक्स विल बी डिक्रीज्ड बाय 1, तो इंडेक्स हमारा डिक्रीज हो जाएगा। एंड जो नंबर है वो नंबर आप इस नंबर को आपको राइट शिफ्ट करने हैं 1 टाइम, ये हमारा न्यू नंबर बनेगा। सो ये हो जाएगा 001, इसके साथ एंड ऑपरेशन 001 परफॉर्म करेंगे, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो गया तो हमारा ये सबसेट का पार्ट है, तो यानी 0th इंडेक्स के वैल्यू को उठाएंगे, ए है, राइट। नंबर ऑफ सबसेट्स जो थे वो जनरेट हो चुके हैं, 2 to the power n इक्वल टू नंबर ऑफ पावर सेट, वो 8 सबसेट आपके जनरेट हो चुके हैं। यानी बिट मैनिपुलेशन के थ्रू जितने भी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सभी को हम किस तरीके से आसानी से फाइंड आउट कर पा रहे हैं। सो लेट्स सी गाइस, इसके कोडिंग पार्ट को देखते हैं। सो ये देखो हमारा ये क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिटर्न द ऑल पॉसिबल ऑफ सबसेट विच इज द पावर सेट, जो कि मैंने अच्छे से आपको बता दिया, राइट। रिटर्न द सोल्यूशन ऑफ एनी ऑर्डर, तो मैं STL पर एक सेपरेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। जावा पर कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, उसमें जो आपके मैप है, वेक्टर और जो लिस्ट होते हैं उन सभी को मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप समझ लो ये एक 2D एरे है, राइट। तो मैंने एरे के वीडियो में उसको डिस्कस कर लिया है, जाओ आप उसको जल्दी से चेकआउट करो, क्योंकि आपको इसके पहले एरे आना ज़्यादा जरूरी है, राइट। एंड देन आपको यहाँ से आंसर को रिटर्न कर देना है, जो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हैं उसके साइज निकाल लेना है। यानी कि किसी कंपनीज में भी आप जाओगे तो उस कंपनी में, जैसे कि मेरे कंपनी की बात करें तो वहाँ पर भी नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने क्या कर दिया, एक पाव फंक्शन है, यानी पाव फंक्शन यानी पावर निकाल के देता है ये। तो 2 to the power जितना साइज है आपकी उतने साइज पे करेंगे। अब ये देखो, यहाँ से आने के बाद आपको एक लूप चलानी है, 0 से कब तक चलेगा, जो नंबर है वो लेस देन होना चाहिए साइज ऑफ पावर सेट, एंड देन जो नंबर है वो नंबर इंक्रीज होता रहेगा। तो सबसे पहले काम आपको इंडेक्स मेंटेन करना है, इंडेक्सिंग क्योंकि आपको ट्रैक करते हुए चलना है ना। तो आपको क्या करना है कि जो नंबर है उसकी जो साइज है वो हमारी इंडेक्स की साइज होगी, राइट। बट ये हमारा 0th इंडेक्स बेस है, तो -1 मैंने कर दिया, ये 0th इंडेक्स बेस हो गया, राइट। उस नंबर में आपको नंबर मैंने रख लिया, राइट। जब तक कि आपका जो टेम्प नंबर है नॉट इक्वल टू जब तक 0 होता तब तक ही चलता रहे, राइट। बट इन बिटवीन आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स विल बी डिक्रीज बाय 1, टेम्प नंबर है कि अपडेट कर दो राइट शिफ्ट 1, राइट। अगर ऐसा हो जाता है जो टेम्प का जो नंबर है उसको मैं एंड कर दूं 1 से, अगर 1 मिल गया, इट इज ए पार्ट ऑफ एन सबसेट, तो मैं क्या कर लूंगा, एक इंटरनली यहाँ पे सबसेट मेंटेन करते चलूंगा, राइट। तो मैं एक वेक्टर लिया एंड यहाँ से इंटीजर एंड सबसेट को मैं एक मेंटेन करते चल रहा हूँ, राइट। सो जिस इंडेक्स पे है वो इंडेक्स हमारा एक सबसेट का पार्ट हुआ, तो वी हैव टू पुट दोज डेटा इन द आवर सबसेट, राइट। तो मैं यहाँ से लाइक पुश बैक, जिस इंडेक्स पे आप हो, करंट इंडेक्स पे हो, उस इंडेक्स की जो वैल्यू है उस इस इंडेक्स पे हो, इस इंडेक्स की वैल्यू हम सबसेट में रख देंगे, राइट। आपका जो इंडेक्स है इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा और उस नंबर को मैं राइट शिफ्ट 1 कर दे रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है कि जो आंसर है, आंसर के अंदर आपको जो सबसेट है उसको आपको रख देना है, राइट। तो आपका ये सबसेट निकाल के दे देगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एरे मैंने बनाई, 2D एरे बनाई। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे साइज निकाल लिया कि हाउ मेनी साइज ऑफ द पावर सेट, लाइक नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये चीज़ मैंने फाइंड आउट कर लिया, राइट। सो दैट मेरे को आसानी हो जाएगा कि मैं वहाँ तक ट्रैक करते हुए चला जाऊँ। अब हमारे पास जो लूप है तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जितने होंगे उतना तक लूप चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने स्टार्टिंग से मैंने 0 से स्टार्ट करी। स्टार्ट करने के बाद जो आपकी इंडेक्सिंग होगी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि वो जो आपकी साइज यानी सबसेट की जो साइज होगी पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, राइट, क्योंकि राइट शिफ्ट करते हुए जा रहे हैं तो पीछे से ही चलते हुए आ रहे हैं। ट्रैक्ट -1 बिकॉज ऑफ इट इज फॉलो द 0th बेस इंडेक्सिंग। जो नंबर आया है हमारे पास उस नंबर का टेम्परेरी नंबर बना लिया। नौ तक आपका 0 नहीं मिल जाता है तब तक ये लूप चलता रहेगा, राइट। बट अगर हम आते हैं जो नंबर है वो उस नंबर को 1 से अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर 1 मिल जाता है, राइट, अगर 1 मिल जाता है तो जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं वो वाला पोजीशन हमारा एक सबसेट का पार्ट है, राइट। सबसेट को मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ एंड दोज एलिमेंट बिकम द पार्ट ऑफ सबसेट। दोज स्टेप विल बी कंप्लीटेड, देन वी हैव टू मूव बैक द नेक्स्ट इंडेक्स ना। तो इस वजह से मैं एक इंडेक्स पीछे आ जा रहा हूँ। जो आपका नंबर है दोज नंबर विल बी शिफ्टेड बाय 1 बिट। देन आफ्टर द एंड ऑफ द डे वी हैव टू whatever we subset generated, those subset is put it into the my answer, स्टोर कर ले रहा हूँ एंड एंड ऑफ द डे वी हैव टू रिटर्न द आवर आंसर। ये करने के बाद हम सबमिट करते हैं। सो सबमिट करने के बाद लेट्स सी, सो इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इट इज गुड फॉर यू।
सो आई होप गाइस ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आप समझ गए होगे कि सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो इसे ध्यान से पढ़ना। अभी इसको रिकर्सिवली भी हम सॉल्व करेंगे जब रिकर्सन की प्लेलिस्ट आएगी एंड रिकर्सन की जो सीरीज चलेगी उसमें जब अच्छे से आप रिकर्सन सीख जाओ, मैं रिकर्सिवली इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये रिकर्सिवली सॉल्व होगा। आप एक काम करना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, एंड कुछ सजेशन हो तो बिल्कुल आप सजेशन मेरे को दे सकते हो, सो दैट मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।